वेलकम बैक दोस्तों। मैं स्नेहा राजपूत 22 साल की हूँ और एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हूँ। मेरा बचपन मेरी दादी निर्मला देवी के साथ बीता। वह बहुत शांत और गूढ़ स्वभाव की थीं, लेकिन लोग कहते थे कि उन्हें कुछ रहस्यमयी चीज़ों का ज्ञान था। मैं हमेशा जानती थी कि उनकी जिंदगी में कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक पुरानी किताब मेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। जब दादी का निधन हुआ तो उनके सामान में से मुझे एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। उसके अंदर एक बेहद पुरानी किताब थी जिसकी जिल्द फटी हुई थी और कुछ पन्नों पर हल्के खून के धब्बे थे। किताब के पन्नों पर अजीबो-गरीब निशान और ऐसी भाषा में कुछ लिखा था जिसे मैं पहचान नहीं पा रही थी। स्नेहा, इसे मत खोलना अगर तुम इसके बोझ को सहन नहीं कर सकती। ये चेतावनी मुझे हमारी पुरानी नौकरानी मंगला चाची ने दी, मगर मेरे अंदर की जिज्ञासा मुझे रोक नहीं सकी। ये किताब मेरी दादी की विरासत थी, तो मुझे इसे समझना ही था। रात के समय अपने कमरे में बैठकर मैंने किताब खोली। जैसे ही मैंने पहला पन्ना पलटा, मेरे कमरे में एक अजीब ठंडक फैल गई, जबकि खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। किताब की स्याही ताज़ा लग रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। तभी मेरी नज़र एक नाम पर पड़ी, निर्मला देवी। यानी यह किताब मेरी दादी की थी। तभी मुझे एक पन्ना फटा हुआ दिखा। उसके पीछे छोटे अक्षरों में लिखा था, इसे पढ़ना मत जारी रखना। अगर तुमने इसे शुरू कर दिया है तो अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। तभी अचानक कमरे की बत्तियां बंद हो गईं। मैं हड़बड़ाकर मोमबत्ती खोजने लगी। तभी अलमारी के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने धीरे से अलमारी खोली। अंदर कुछ नहीं था, मगर जैसे ही मेरी नज़र दर्पण पर पड़ी, मैंने अपने पीछे किसी की परछाई देखी। मैं घबराकर कमरे से बाहर भागी, मगर जैसे जैसे मैं हॉल में आगे बढ़ी, ऐसा लगा कि घर की परछाइयाँ और गहरी होती जा रही हैं। चारों ओर अजीब सन्नाटा था और हवा असामान्य रूप से ठंडी हो गई थी। मैं वापस कमरे में गई तो देखा कि किताब का एक और पन्ना खुला हुआ था। उसमें एक पुरानी तस्वीर रखी थी, एक छोटी लड़की की, जो बिल्कुल मेरी जैसी दिख रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, छठी रात को सब बदल जाएगा। उस रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर रात ठीक 3 बजे मेरी अलमारी से धीमी धीमी दस्तक सुनाई देने लगी। शुरू में मैंने इसे वहम समझा, मगर छठी रात को यह दस्तक नहीं थी। अब मैं अपनी परछाई के अलावा घर में किसी और की भी परछाई देखने लगी, कभी शीशे में, कभी कमरे के कोने में और कभी दरवाजे के पीछे। अंततः छठी रात जब मैं बिस्तर पर थी, किसी ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, यह सिर्फ एक किताब नहीं है स्नेहा। मैंने डर से गर्दन घुमाई। मेरे सामने एक महिला खड़ी थी, रक्तवर्ण आंखें, बेहद सफ़ेद चेहरा और खून से सने हाथ। उसने मेरी कलाई पकड़ी और अचानक मेरे दिमाग में अनगिनत यादें भर गईं। इस किताब के पीछे की सच्चाई मेरे सामने थी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक अनुबंध था। मैंने पिछले जन्म में यह किताब लिखी थी। मेरा नाम था निर्मला देवी। मैं ही इस किताब की पहली स्वामी थी, और जिसने भी इसे पढ़ा उसकी आत्मा इस किताब में समाहित हो गई। अब यह श्राप मुझ पर आ चुका था। अब मैं किताब में कैद हो चुकी थी। जब मैंने शीशे में देखा तो वह मैं नहीं थी। मेरी जगह अब वहीं परछाई थी। अब मैं किताब के अंदर थी। अब यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब किताब को नया वारिस चाहिए। शायद वो तुम हो। मैं अब राम कुमार शर्मा हूं, एक एंटीक कलेक्टर और पुरानी किताबों पर शोध करने वाला व्यक्ति। कुछ दिन पहले मुझे वाराणसी के एक बाजार से एक बहुत पुरानी किताब मिली। दुकानदार ने कहा कि यह एक पुराने खंडहर से मिली थी और इसका मालिक अचानक गायब हो गया था। मुझे किताबों और रहस्यों से गहरा लगाव था, इसलिए मैंने इसे बिना सोचे समझे खरीद लिया। घर आकर जब मैंने इसका पहला पन्ना पलटा तो उसमें लिखा था, निर्मला देवी। मैंने इस नाम पर खोजबीन शुरू की। वाराणसी की पुरानी लाइब्रेरी में मुझे 1920 के दशक के एक पुराने रिकॉर्ड में निर्मला देवी नाम की महिला का जिक्र मिला। कहा जाता था कि वह एक रहस्यमयी किताब की वजह से गायब हो गई थी। जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तो मैंने महसूस किया कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने सिर उठाया,
लंबे बालों वाली एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला मुझे घूर रही थी। जैसे ही मैंने पलक झपकी वह गायब हो गई। मैं उस समय बहुत डर गया और अपने घर को भाग गया। घर लौटकर मैंने किताब को ध्यान से देखा। एक खाली पन्ना दिखाई दिया, लेकिन जब मैंने उस पर नमक डाला तो कुछ शब्द उभर आए। अब तुम इसे पढ़ चुके हो, तुम इससे भाग नहीं सकते। तभी कमरे की बत्तियां अचानक बंद हो गईं। मैं अंधेरे में था और तभी मेरे कमरे के कोने में कुछ हलचल हुई। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं जान गया कि अब मैं भी इस किताब का हिस्सा बनने वाला हूं। सुबह उठने पर मैंने किताब को ढूंढा, मगर वह कहीं नहीं थी। और फिर जब मैंने शीशे में देखा, मेरा प्रतिबिंब वहां नहीं था। अब मैं इस किताब का नया भूत था। अब यह कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब अगला वारिस चुना जा चुका है। शायद तुम ही वो हो, क्योंकि वो शापित किताब बिना अपने वारिस के नहीं रह सकती। अपना ख्याल रखें। अगर रहे तो मिलेंगे अगली सच्ची कहानी के साथ। बाय। राधे राधे।